कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनका बनना सिर्फ बैड लक लाता है। और ऐसा मैं नहीं, बल्कि इन मूवी से जुड़ी रहस्यमय और अजीबोगरीब घटनाएं बताती हैं। फिर भले ही वो कास्ट एंड क्रू मेंबर्स की मौत से जुड़ी घटनाएं हों या फिर मूवी की शूटिंग के दौरान हुए हादसे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि श्रापित मानी जाती हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। नंबर 1, द एग्जॉर्सिस्ट। 1971 के सेम नेम के नोवेल पे बेस्ड ये मूवी एक 12 साल की बच्ची रीगन के बारे में है, जिसके शरीर के अंदर एक बुरी आत्मा का साया आ जाता है और इसी बुरी शक्ति को निकालने के लिए रीगन की मां मदद लेती है 2 रोमन कैथोलिक प्रीस्ट की। मूवी की प्रोडक्शन के शुरुआती दिनों से ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। 1972 में जब शूटिंग शुरू करी गई थी, तब जिस सेट को रीगन मैकनेल का घर बनाने के लिए यूज करा गया था, उस पूरे सेट पर आग लग गई थी। स्ट्रेंज बात यह है कि जिस रूम में रीगन के ऊपर एक्सॉर्सिज्म की प्रैक्टिस होती थी, उस रूम तक कभी आग की लपटें पहुंची ही नहीं और पूरे सेट को छोड़ के सिर्फ वही एक रूम था जो सही सलामत था। इसके बाद फर्दर ट्रेजिक इंसिडेंट्स में मूवी के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स एक के बाद एक मरने लगे। मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद एक्टर जैक मैकगोरन एंड वेसिलिकी मेलियोरोस दोनों की मौत हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह मूवी में भी इनके कैरेक्टर्स मर जाते हैं। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर एंड मैक्स वॉन साइडो दोनों ने अपने फैमिली मेंबर्स खो दिए थे। फादर डेमियन का कैरेक्टर प्ले करने वाले जेसन मिलर एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे थे। नंबर 2, पोल्टरगाइस्ट। पोल्टरगाइस्ट की कहानी है फ्रीलिंग परिवार की, जहां पर एक बच्ची अपने घर में लगे एक टीवी सेट के थ्रू स्पिरिट से कम्युनिकेट करती है। मूवी काफी हिट रही थी और इसने $100 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई करी थी। मूवी के कर्ज ने बहुत कास्ट एंड क्रू मेंबर्स की जान ले ली थी एंड इसका एक मेन कारण शायद ये था कि एक सीन में दिखाए गए स्विमिंग पूल के अंदर जो ह्यूमन स्केलेटर्स थे वो रियल थे। मूवी के रिलीज के कुछ महीने बाद ही डोमिनिक डन, जिन्होंने डैना का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्हीं के एक्स बॉयफ्रेंड ने उनका मर्डर कर दिया था। पोल्टरगाइस्ट के सीक्वल के कुछ साल रिलीज होने के बाद जूलियन बैग, जिन्होंने केन का कैरेक्टर प्ले करा था इन पोल्टरगाइस्ट सेकंड द अदर साइड, उनकी मौत हो गई थी ड्यू टू स्टमक कैंसर। फिल्म की आइकॉनिक यंग एक्ट्रेस हैदर ओ'रूर्क, जिसने कैरोल का कैरेक्टर प्ले करा था, उसकी भी मौत 1988 में 12 साल की उम्र में हो गई थी, जस्ट सेवरल मंथ बिफोर द रिलीज ऑफ पोल्टरगाइस्ट 3। नंबर 3, रोजमेरीज बेबी। रोजमेरीज बेबी की कहानी एक ऐसे यंग कपल की है जो अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। नए अपार्टमेंट में रोजमेरी को अजीब आवाजें सुनाई देती है और सपनों में उसे अजीबोगरीब चीजें दिखती है। When रोजमेरी गेट्स प्रेग्नेंट, तो उसे लगता है कि उसके नेबर्स ने उसके लिए कुछ बहुत ही बुरा प्लान किया है। नाउ लेट्स सी सम चिलिंग स्टोरीज रिलेटेड विद रोजमेरीज बेबी। मूवी जून 1968 में रिलीज हुई थी एंड उसी साल के ऑटम सीजन में क्रिस्टोफ कोमेडा, जिन्होंने मूवी का ओरिजिनल म्यूजिक लिखा था, वो एक पार्टी एंजॉय करते वक्त खड़ी चट्टान से गिर गए थे, जिससे वो 4 महीने कोमा में चले गए थे। अनफॉर्चुनेटली वो कोमा से कभी बाहर नहीं आ पाए। कोइंसिडेंटली रोजमेरीज बेबी जिस ओरिजिनल नोवेल से इंस्पायर थी, जिसको ईरा लेविन ने लिखा था, उसमें भी विचिस ने ऐसा ही एफ्लिक्शन करा था टू अ फ्रेंड ऑफ रोजमेरी। मूवी के रिलीज के 1 साल बाद डायरेक्टर रोमन पोलांस्की की वाइफ शैरन टेट, जो कि 8.5 मंथ प्रेग्नेंट थी, उनका मर्डर कर दिया गया था बाय द फॉलोअर्स ऑफ कल्ट लीडर चार्ल्स मैनसन इन अगस्त 1969। मर्डर के बाद क्राइम सीन पे खून से लिखा हुआ मिला था हेल्टर स्केल्टर। नंबर 4, द एमिटिविल हॉरर। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी। नवंबर 13, 1974 को 23 साल के रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने एमिटिविल लॉन्ग आइलैंड के एक बार में जाकर मदद मांगी कि उसके मॉम एंड डैड को शायद गोली लगी है एंड उनकी कंडीशन सीरियस है। बार में मौजूद लोगों ने जब रोनाल्ड के घर जाके देखा तो उन्हें पता चला कि रोनाल्ड के सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली का मास मर्डर कर दिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सारे मर्डर्स रोनाल्ड ने ही किए थे। रोनाल्ड ने अपने मॉम, डैड, 2 भाई और 2 बहनों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। इसके पीछे का रीजन कोई नहीं जानता। एमिटिविल के लोगों का कहना था कि रोनाल्ड वॉज पोजेस्ड बाय एविल स्पिरिट्स एंड उसको एविल वॉइसेस सुनाई देती थी।
जिसके कारण उसने ऐसा हीनियस क्राइम करा था। एड एंड लोरेन वॉरन, द अमेरिकन पैरानॉर्मल कपल जिससे कॉन्जरिंग मूवी की कहानी इंस्पायर थी, उन्होंने जब घर में सीसीटीवी कैमरास लगा के किसी एविल स्पिरिट के होने का पता लगाने की कोशिश करी थी तो उनके कैमरास में एक सफेद आंखों वाला बच्चा कैप्चर हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि वो बच्चा मैथ्यू डीफ्यू है, द यंगेस्ट सन इन द फैमिली। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वो रियल एविल स्पिरिट थी जिसने रोनाल्ड से मास मर्डर करवाए थे। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा सका है। 2005 की एमिटिविल हॉरर रीमेक जिसमें रायन रोनाल्ड्स ने जॉर्ज लूट्स का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने फॉर्मली डिस्क्राइब करा था कि वो और उनके साथी क्रू एंड कास्ट मेंबर्स हर रोज सुबह 3:15 पे उठ जाया करते थे। ये ठीक वही टाइम था जब रोनाल्ड ने अपनी फैमिली का मर्डर करा था। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत होने से कुछ दिन पहले ही एक डेड बॉडी नदी के किनारे लगे फिल्म सेट पे बह के आ गई थी। नंबर 5, द ओमेन। इस लिस्ट की लास्ट एंड अब तक की सबसे ज्यादा कष्ट मूवी में से एक, द ओमेन। द एग्जॉर्सिस्ट की ह्यूज सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर हार्वे बर्नहार्ड को लगा था कि ओमेन भी एक श्योर फायर हिट होगी, लेकिन आगे आने वाले अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के बारे में कोई नहीं जानता था। मूवी के प्रोडक्शन की शुरुआत होने से पहले ही बर्नहार्ड ने इंटरव्यूज में बताया था कि डेविल ने उनसे खुद कहा था कि मैंने तुमसे कहा है कि अगर तुम ये मूवी बनाते हो तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी। अगर एक डेविल का सबसे ताकतवर हथियार अदृश्य होना है और अगर तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे ये अदृश्यता लाखों लोगों तक पहुंचेगी तो डेविल नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। मूवी की कहानी एक कपल के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक एंटी क्राइस्ट सन को अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत जल्द उस कपल को रियलाइज हो जाता है कि जो बच्चा उन्होंने अडॉप्ट करा है वो सबके लिए एक मनहूसियत लेके आया है। रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला मूवी के प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो चुका था। लीड एक्टर ग्रेगरी पैक के बेटे ने शूटिंग के सिर्फ 2 महीने पहले सुसाइड कमिट कर लिया था, अपने सर पे गोली मार के। जब ग्रेगरी पैक अपने रोल के लिए लंदन आ रहे थे तो एक थंडर स्टॉर्म के कारण उनके प्लेन पे बिजली गिरी थी। कुछ हफ्ते बाद जब मेस न्यूफील्ड LA से फ्लाइट में आ रहे थे तब सेम लाइटनिंग स्ट्राइक वाली घटना उनके साथ भी हुई। डेविल्स डीड और जस्ट अ कोइंसिडेंस, नोबडी नोस। तीसरा हादसा भी एक प्लेन से रिलेटेड था, पर इस हादसे ने बहुत लोगों की जान ले ली थी। क्योंकि फिल्म का बजट बहुत कम था इसलिए प्रोड्यूसर्स ने मूवी में दिखाए गए प्लेन सीक्वेंस के लिए एक प्राइवेट प्लेन को यूज करा था। प्लेन ने उड़ान तो भरी पर उसकी लैंडिंग ने ऑन बोर्ड मौजूद सभी लोगों की जान ले ली। प्लेन लैंडिंग करते वक्त रनवे के एंड से टकरा गया था और एक कार से जा टकराया था। कार में उस वक्त एक औरत और उसके 2 बच्चे मौजूद थे और वो फैमिली प्लेन चला रहे पायलट की थी। अगेन डेविल डीड्स और कोइंसिडेंस, नोबडी नोज। मूवी में एक जू का सीन आता है जहां पर डेमियन को देखकर बबून्स का झुंड बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। इस सीन को करने के लिए कास्ट और क्रू की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया था एंड जिसके लिए एक एनिमल ट्रेनर को भी रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली that animal trainer was attacked by a tiger the very next day of the shoot and this results in his tragic death. मेस न्यूफील्ड, जिनका प्लेन लाइटनिंग का शिकार बना था, वो अपनी वाइफ के साथ लंदन हिल्टन होटल में रुके थे। उनके चेकआउट करने के कुछ देर बाद ही उस होटल में बॉम्बिंग हो गई थी। खबर ये थी कि इसके पीछे IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का हाथ था, या हो सकता है खुद डेविल का। मूवी का कर्ज मूवी के कंप्लीट होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। जॉन रिचर्डसन जो ओमेन के स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट थे, उनके साथ भी कुछ बहुत ट्रेजिक हादसा हुआ था। मूवी में एक डिकैपिटेशन वाला सीन है जहां पर फोटोग्राफर कीथ जेनिंग्स की ग्रोसम तरीके से मौत हो जाती है। शूट के बाद जब जॉन रिचर्डसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेल्जियम जा रहे थे तब उनके साथ भी एक ऐसा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड का सर डिकैपिटेट हो गया था, ठीक वैसे ही जैसा फिल्म में दिखाया गया था। अगेन अ कोइंसिडेंस और डेविल डीड्स, नो वन नोज। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।